मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जो कि आपका रहेगा फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। फोर्स एंड प्रेशर के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, उसके बाद में उसके इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे, उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, फिर फर्दर अपन चलेंगे प्रेशर के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फोर्स। सबसे पहले अपन बात करेंगे फोर्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फोर्स जैसे अपन छोटी क्लासेस में पढ़ते आते हैं कि फोर्स जो होता है, पुल और पुश को ही क्या बोला जाता है, आपके फोर्स बोला जाता है। पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। पुल और पुश को ही क्या बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है। यदि अलग लैंग्वेज में यदि मैं बात करना चाहूँ तो यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को ले लूँ तो इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी यदि मैं मान लूँ, या तो v इज इक्वल टू 0 होगा या कोई ना कोई वेलोसिटी उसकी होगी। तो यदि इसके ऊपर कोई भी इंट्रक्शन अप्लाई करके कोई भी कुछ भी एक बाहर से एक अप्लाइड फोर्स अप्लाइड करके या कुछ भी इंट्रक्शन अप्लाई करके यदि मैं इसकी वेलोसिटी में चेंज कर दूँ, यदि मैं इसको वेलोसिटी में चेंज कर दूँ, वेलोसिटी को क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, आपके फोर्स कहलाएगा। उसी इंट्रक्शन को क्या कहेंगे अपन, फोर्स कहेंगे। आगे अपन देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में अपन पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में अपन पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं फोर्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पुश और पुल को ही क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। अ फोर्स इज अ पुश और पुल और बोथ। या तो पुश को अपन फोर्स कह सकते हैं या पुल को अपन फोर्स कह सकते हैं, या दोनों को अपन क्या कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। हमें पता नहीं चलता कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है या नहीं कर लग रहा, हम उसको देख नहीं सकते एक तरीके से, तो उसको ओनली क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, ठीक है। और उसके इफेक्ट को हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले अपन पुश के बारे में देखते हैं, फिर बाद में अपन देखेंगे पुल के बारे में देखेंगे। ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडीज। पुश क्या होगा कि हम क्या करें कि किसी बॉडी से किसी अदर बॉडी के ऊपर यदि मैं फोर्स लगाऊं और ऐसा फोर्स जनरेट करूं कि जिससे क्या हो कि ये दूसरी बॉडी मेरे से दूर जाए, मतलब अवे फ्रॉम आवर बॉडी, मतलब मेरी बॉडी से वो क्या जाए, दूर जाए, तो उसको क्या कहेंगे अपन, पुश कहेंगे। और पुल किसे कहेंगे, ए पुल इज व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स आवर बॉडी। यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसा फोर्स अप्लाई करूं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसा फोर्स अप्लाई करूं कि वो मेरे पास में आए, मतलब टूवर्ड्स आवर बॉडी, मतलब मेरी बॉडी के यदि वो पास में आने की कोशिश करे तो उसको क्या कहा जाएगा, आपके पुल कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल। तो हमने ये कहा कि या तो पुश को कहेंगे फोर्स या पुल को कहेंगे फोर्स, या उनके दोनों को अपन फोर्स कहेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल, पुश और पुल का कॉम्बिनेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, प्लेइंग गिटार। गिटार को प्ले करते हैं तो उसमें जो स्ट्रिंग्स होती है उसको अपन पुश भी करते हैं और क्या करते हैं, पुल भी करते हैं। स्क्रबिंग द फ्लोर, फ्लोर के स्क्रबिंग करते टाइम पे अपन पुश भी करते हैं, पुल भी करते हैं। स्विमिंग वुड और रोविंग है बोट, बोट को रोविंग करने के टाइम पे अपन क्या करते हैं कि वाटर को हम पीछे की साइड में पुश करते हैं और इससे क्या होता है, बोट आगे की साइड में चलती है। जैसे मैं मान लूँ कि ये मेरी बोट मान ली मैंने, इससे क्या करूँगा कि मैं जो मेरी जो साइड के अंदर बोट चलाने के लिए जो नाव के लकड़ियाँ जो होती है उसे मैं क्या करता हूँ, ये कुछ इस साइड से है तो मैं क्या करता हूँ, वाटर को पीछे की साइड में पुश करता हूँ, तो इससे क्या होती है, मेरी बोट जो होती है वो आगे की साइड में मूव करती है। तो वाटर को तो किया हमने, वाटर को तो किया मैंने पुश अवे फ्रॉम द बॉडी, और मैंने बोट को किया आपके पुल, मेरे साथ में लेके जा रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिंग द स्विच। स्विच को प्रेस करने पे हम क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्चिंग द रॉकेट। रॉकेट को लॉन्च करते टाइम पे क्या हो रहा है कि रॉकेट
से जो इंजन से जो ईंधन निकलना है, या जो भी अपन बात करें कि जो धुआं वगैरह जो भी निकल रहा है, उससे स्मोक वगैरह निकल रही है, या अपन प्रेशर जो बना रहा है वो पीछे की साइड में, वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है उसको, किसको, आपके रॉकेट को पुश कर रहा है अपर डायरेक्शन में। नेक्स्ट, पुशिंग द ट्रॉली, ट्रॉली को पुश करना। किकिंग द बॉल, बॉल को किक करना मतलब पुश कर रहे हो आप। नॉकिंग ए नेल, नेल को आपने ठोका मतलब किसी भी लकड़ी के अंदर या दीवार के अंदर जो भी आपने किया, तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हो। बात सही। तो ये वाली बात होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो टगों पे वार, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, रस्सी को मतलब स्ट्रिंग को पुल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक साइड में पुल करने की कोशिश करते हैं। ड्रॉविंग बैकों पे बॉ, बॉ को अपन क्या करते हैं, जैसे किसी एरो अपने को आगे टारगेट पे मारना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बॉ को पहले क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा पहले, ठीक है। राइजिंग ए फ्लैग, फ्लैग को राइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को नीचे पुल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। पुलिंग ए बॉक्स, बॉक्स को करते टाइम पे हम स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग द डोर, डोर को ओपन करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई। आगे देखते हैं। सर्विंग द वुड, वुड को कट करने के लिए हमने क्या किया, उसको प्रेस, एक तो अपन उसको काटने के लिए उसको चलाएंगे, मशीन को तो चलाएंगे ही चलाएंगे, उसके साथ साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर भी डालना पड़ेगा, उसको पुश भी करना पड़ेगा, नीचे की साइड में पुश करना पड़ेगा। नहीं तो यदि अपन बात करें कि यदि मैं ऊपर के ऊपर उसको मशीन को चलाऊंगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक कि मैं उसको क्या नहीं करूँगा, पुश नहीं करूँगा। प्लेइंग गिटार, गिटार को प्ले करते टाइम पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, पुल और पुश के कॉम्बिनेशन को काम में लेना पड़ेगा। स्क्रबिंग द फ्लोर, फ्लोर को स्क्रब करने के लिए या मैं उसको साफ़ करने के लिए मैं करूँगा, तो मेरे को उस पर क्या करना पड़ेगा, पुश तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, रोविंग है बोट, बोट को रोविंग करने के लिए मेरे को ये जो ब्लेड्स लगी हुई है उनको क्या करना पड़ेगा, पीछे की साइड में या आगे की साइड में मूव करना पड़ेगा, जिसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, बोट मूव करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स जैसा कि मैंने बताया कि फोर्स को अपन देख नहीं सकते, ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो फील कर सकते हैं, तो फील करते टाइम पे अपन क्या देखेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे कि फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आया, वो कैसे बिहेव कर रहा है, या उसके ऊपर उसकी शेप चेंज हो गई, उसकी हाइट चेंज हो गई, या कुछ भी हुआ, तो उसके आधार पर अपन क्या देखेंगे, उसको फोर्स के इफेक्ट को मेज़र करेंगे। देखते हैं यहाँ पे, चेंज द शेप टेम्परेली, ये क्या कर सकता है, उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अपन ने ले लिया, तो उसके ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से वो चेंज भी कर सकता है, या किसी भी और तरीके से वो चेंज कर सकता है, टेम्परेली भी चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है, परमानेंट भी चेंज कर सकता है, परमानेंट चेंज भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चेंजेस द शेप परमानेंटली, परमानेंटली भी चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है, टेम्परेली भी चेंज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे अपन बात करें कि मैंने एक बैट ले लिया, आगे से सामने से एक बॉल आ रही है, ठीक है, एक मैंने क्या ले लिया, बैट ले लिया, ये मैंने बैट ले लिया, ये सामने से क्या हो रही है, एक बॉल आ रही है, ठीक है। जैसे ही मैंने बैट को चलाया तो वो क्या करेगी कि उसकी डायरेक्शन को वो चेंज, जैसे यहाँ पे ये कोलाइड करी तो उसकी डायरेक्शन को वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकती है। कैसे चेंज कर सकती है, जैसे अपन बात करें कि किसी कार को यदि मैंने, कार यदि चल रही है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी v, यदि मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक अप्लाई करूँ, इसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करूँ या मैं एक्सेलरेटर को दबाऊँ, या तो मैं ब्रेक अप्लाई करूँ या एक्सेलरेटर को दबाऊँ, तो ब्रेक अप्लाई करने पे क्या लगेगा, नेगेटिव फोर्स अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा, नेगेटिव फोर्स अप्लाई होगा उसके ऊपर। और यदि एक्सेलरेटर को दबाऊंगा तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, आपके पॉजिटिव फोर्स अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा, पॉजिटिव फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट और मेकिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स मूव्स। ये क्या कर सकता है, या तो किसी ऑब्जेक्ट मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो ये रोक सकता है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि एक यदि कार जा रही है तो उसके ऊपर यदि ब्रेक अप्लाई करूँगा, क्या अप्लाई करूँगा, ब्रेक अप्लाई करूँगा, तो वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब वो रुक जाएगी। या फिर बाद में मैं क्या अप्लाई करूँगा कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ये चला भी सकता है। यदि मैं एक्सेलरेटर को दबाऊँगा, एक्सेलरेट करूँगा उसे, किसी भी कार को एक्सेलरेट करूँगा तो वो क्या हो सकती है कि मूविंग स्टेट से वो चल भी सकती है, मतलब मूव भी हो सकती है, चल भी सकती है वो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि क्या क्या इसके और इफेक्ट हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी देखते हैं। स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड, रबर बैंड को यदि मैं स्ट्रेच करता हूँ तो वो उसमें क्या होता है कि टेम्परेली चेंज होता है, टेम्परेली चेंज होता है, इसमें परमानेंट चेंज नहीं होता है। प्रेसिंग ए स्पंज, तो इसके भी क्या होता है, आप कहेंगे कि टेम्परेली चेंज होता है। स्क्वीज़ है स्प्रिंग, स्प्रिंग को स्क्वीज़ करता हूँ तो इसके अंदर भी टेम्परेली चेंज होता है, क्योंकि स्क्वीज़ करने के बाद में यदि मैं देखूँ तो ये अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है। और स्पंज को भी देखूँ तो वो भी अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है, और रबर बैंड को भी देखूँ तो वो भी अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है। देखिए, एन ऑब्जेक्ट दैट विल बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद में, यदि बाद में देखूँ उसको फोर्स यदि उसके ऊपर से हटा दूँ तो यदि अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, साइज में आ जाता है, आफ्टर बीइंग स्क्वीज, प्रेस, ट्विस्टेड और स्ट्रेच इज इलास्टिक, तो उसको क्या कहा जाता है, आपके इलास्टिक कहा जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करके, फोर्स जस्ट लाइक अपन क्या कर दें, उसको स्क्वीज़ कर दें, प्रेस कर दें, ट्विस्ट कर दें, ये स्ट्रेच कर दें उसको, तो यदि उसके बाद में यदि उसके बाद ऊपर से फोर्स यदि मैं हटा लूँ तो यदि वो अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं कि वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहलाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन क्लास में पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में और टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। थैंक यू।